Okay, so we will start with your process of staffing. Process of selection, sorry, process of selection. मैंने if I am not wrong, मैंने यहाँ तक किया था वेलकम एंड प्राइमरी मीटिंग, यहाँ तक मैंने किया था if I am not wrong. Yes or no? मैंने प्राइमरी वेलकम एंड प्राइमरी मीटिंग तक एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स. पवन, कैन यू गिव मी आंसर फॉर दिस? मैम प्रियांशु, खुशी, एनीवन? मैम मेरा वीडियो देखना बाकी है. वेरी गुड, बहुत अच्छा पवन, तेरे से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी. उमा, डिड यू सी दैट? अरे एडमिट क्यों नहीं हुए? एडमिट तो मैंने सबको कर ही दिया था. सारे पार्टिसिपेंट्स अपने आप ही ऐड हो गए ना? कोई बाकी है? एक मिनट. नो मैम. एडमिट ऑल, एक मिनट. एडमिट ऑल मैंने एडमिट कर दिया. ठीक है, ओके, चलो सब एडमिट हो गए. अभी हम लोग प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन शुरू करते हैं. सबसे पहले है वेलकमिंग एंड सबसे पहला स्टेप था आपका रिक्रूटमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. व्हाट इज रिक्रूटमेंट, एनीवन? रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? ओके, आई विल गिव यू द आंसर. रिक्रूटमेंट का मतलब selecting members. यस टेल मी. मैम व्हाट इज रिक्रूटमेंट? यस रश्मि, टेल मी. taking essential employees in our business unit at the right place. We don't take all the people, we just create a pool of a people who can work for my organization, or who can who is the best suitable person. जो बेस्ट सुटेबल पर्सन है उसका एक पूल हम क्रिएट करते हैं, दैट इज रिक्रूटमेंट. एट दिस टाइम, एट दिस स्टेज, वी टेक ऑल द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. देन स्टार्ट्स द नेगेटिव प्रोसेस, दैट इज योर सिलेक्शन. ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज कीप योर कैमरा ऑन. तो उमा आपका कैमरा ऑन नहीं है, पवन आपका कैमरा ऑन नहीं है, रश्मित आपका कैमरा ऑन नहीं है. तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपका होता है वेलकम एंड प्राइमरी मीटिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो देयर यू आर सपोज टू गैदर द पीपल एट वन प्लेस, एलिजिबल मेंबर्स को, और फिर उन मेंबर्स को they give information about what we expect from you, what is your job profile, and what are the things you are supposed to do in the organization. And the person gets the overall idea of his working scenario. That is welcoming and primary meeting. Suppose if I talk about myself, when I entered the organization, we were 37 people in the room who wanted to become a teacher in Rajasthan Hindi High School. We all were welcomed in a room, and principal ma'am, she came to us. Shelja Nair ma'am, she came to us. Ravi sir, Ravi sir of Science Finance, he came to us. उन्होंने एक वेलकम स्पीच दी हम लोगों को, सभी मेंबर्स को, कि भाई आप लोगों को यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, एंड वी एक्सपेक्ट दिस स्ट्रॉन्ग थिंग्स फ्रॉम यू. ठीक है. फिर हमारी एप्लीकेशन हम ऑलरेडी दे चुके थे, बट इन सम केसेस at the same time you get the application from the applicants, and you screen the application on the basis of their qualification. Suppose if you want the person to work as an accountant, तो अगर कोई पर्सन अकाउंटेंट के हिसाब से काम करने वाला है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? उसकी क्वालिफिकेशन हम चेक करेंगे, उसका एक्सपीरियंस चेक करेंगे. yes or no? that all things we would check. just a second. तो ये जो यहाँ पर है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, वो सब चेक करेंगे हम लोग कैंडिडेट का. आई अंडरलाइन दिस, आप भी अपनी नोटबुक टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लीजिए. एप्लीकेशन में हम चेक करेंगे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल ऑफ अ कैंडिडेट. ठीक है. देन वी ऑल्सो चेक देयर
मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो सब हम लोग टैली करते हैं। आपके जो भी सर्टिफिकेट्स है वो चेक करते हैं कि वो फर्जी सर्टिफिकेट तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क before I worked in Rajasthan school, I worked in Pragati school for 5 to 6 years. So they might call my school, हमारे स्कूल को कॉल करके पूछेंगे कि इस दिस टीचर वर्किंग इन योर स्कूल सिंस लास्ट 6 years और एंड व्हाट इज हर कंडक्ट एंड एवरीथिंग, यस और नो। एंड अगर यहाँ पे कुछ भी चीज इनकम्प्लीट है या फिर कोई भी चीज ऐसे लगता है कि भाई जो प्रॉपर नहीं है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहीं से रिजेक्ट हो जाएगी। नाउ दिस इज लाइक अ स्टेप्स, आपको मैं बताऊं तो ये एक तरह से आपके स्टेप्स है। यू कैन सी, मैं एक बनाती हूँ, जब आप एग्जाम में भी इसको बनाएंगे तो यू विल मेक इट लाइक दिस स्टेप। फर्स्ट यू विल बी वेलकम टू द प्राइमरी मीटिंग, yes or no, then from while primary meeting say you will be your application would be screened, so you will go to your step 1 से from step 1 you will go to your step 2। सपोज आपकी एप्लीकेशन या सेकेंड स्टेप पे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो आप थर्ड स्टेप पे नहीं जाओगे, मतलब नेसेसरी स्टेप जो टेस्ट है वो वाले स्टेज पे आप पहुंचोगे ही नहीं, आप यहीं से नीचे आ जाओगे। सो अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो देन यू विल गो टू योर थर्ड स्टेज, दैट इज टेकिंग नेसेसरी टेस्ट। अब टेस्ट कौन कौन से हैं आपके? टेस्ट है आपका, सबसे पहले है आपका आईक्यू टेस्ट। IQ टेस्ट। आईक्यू टेस्ट इज योर इंटेलिजेंट कोटेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट कोटेंट क्या होता है? आपकी जो मेंटल एज, इट इज डिवाइडेड बाय योर रियल एज। आपकी मेंटल एज को आपके रियल एज के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इनटू 100 करते हैं। सपोज मेरी मेंटल एज 25 है और मेरी रियल एज 25 है, तो 25 अपॉन 25 इज 100। तो दैट इज समथिंग विच इज नॉर्मल, कि मेरी अगर इंटेलिजेंट कोटेंट 100% है तो दैट इज नॉर्मल, कि मेरी एज के हिसाब से। सपोज एक बच्चे की एज है 5, ठीक है, बट उसकी इंटेलिजेंस 10 है, तो इट इज 10 डिवाइड बाय 5, तो उसका इंटेलिजेंट क्वाड्रेंट क्या हो गया? 200%। so it is more than his age. so IQ is something normal, you can say as a 6 7 80 to you can say 90 to 100 120 is normal। लेकिन जब आप 150 से ऊपर जाते हो तो यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो देर आर डिफरेंट IQ टेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट। बिनेट टेस्ट है ना, बिनेट का टेस्ट है, या फिर यू हैव हार्वर्ड गार्डनर्स टेस्ट इज आल्सो देयर, IQ टेस्ट है। तो ये सब टेस्ट को आप यूज करके यू कैन चेक द कॉमन सेंस, मेमोरी, स्मार्टनेस ऑफ योर पर्सन हु इज वर्किंग गोइंग टू वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर ये सब चीजें होनी ही चाहिए, ये आप पहले आप चेक करोगे। उसके बाद में आता है नेक्स्ट विद बी और नेक्स्ट वुड बी और उसके बाद में IQ टेस्ट के बाद में मेरे ख्याल से एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जस्ट अ सेकंड, लेट मी मूव फर्दर द पेज। यस मैम। एप्टीट्यूड टेस्ट है ना बेटा, सेकंड पेज पे। हाँ, Yes, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड क्या होता है? It is something inherent. I want to become a teacher, but I may not have the aptitude for a teacher. मुझे पेंटर बनना है लेकिन ब्रश पकड़नी आती नहीं है। मुझे एक्टर बनना है, एक्टिंग आती नहीं है। चाहने से और अंदर वो कैपेसिटी होने में बहुत फर्क है। लाइक फॉर एग्जांपल, आई गिव एग्जांपल, जब मैंने ये वीडियो बनाया था तब मैंने उसी में यही एग्जांपल लिया था कि देयर वाज वन हीरोइन जो he gave 20 flops, she gave 20 flop, मतलब 20 मूवी फ्लॉप होने के बाद में उसने बोला भाई अब मेरे बस की बात नहीं, मुझे छोड़ देना चाहिए। बिकॉज शी वाज हैविंग अ बैकग्राउंड, उसके मदर फादर दोनों एक्टर थे, but she was not having that aptitude for acting, so she left that thing. Now she is a very good writer, अब वो बहुत अच्छी राइटर है because she is having aptitude for writing, yes or no? So you may like to become a thing, हमको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को CA करना है, मेरे को CS करना है, but you may not have the aptitude of CA or CS, या फिर मुझे MBA करना है but you might not have the aptitude of being a मैनेजर। तो ये भी आपको चेक करना है। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। देयर आर नंबर ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट अवेलेबल दैट कैन बी यूज्ड टू चेक द एप्टीट्यूड। दैट मींस ट्रेट। नेक्स्ट इज योर, अगर एप्टीट्यूड नहीं है देन आल्सो यू शुड नॉट सिलेक्ट द पर्सन। नेक्स्ट इज योर ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या है कि यू हैव टू सी दैट अगर आप उसे कोई जॉब दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन वांट्स टू बिकम अ पायलट, किसी को अगर पायलट बनना है तो वो पायलट बनने के लिए उसके अगर डर होगा, ऊंचाई का डर होगा, तो वो पायलट बन सकता है? बन सकता है वो पर्सन पायलट? नहीं बन सकता। ये सर ना, तो ट्रेड टेस्ट वो बताता है उसके अंदर वो स्किल है जो एक्सपेक्टेड जॉब करने के लिए है।
साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब वो उसका नेचर कैसा है, वो सोसाइटी में घुल मिल सकता है, वो अपने एम्प्लॉयज के साथ में कोऑर्डिनेट कर सकता है, वो प्रेशर के अंडर काम कर सकता है. ऑल दिस थिंग्स आर चेक्ड इन योर साइकोलॉजिकल टेस्ट. ये सब मार्केट में अवेलेबल है. यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट. आप इंटरनेट पर सर्च करना एप्टीट्यूड टेस्ट, आपको रेडीमेड टेस्ट मिल जाएंगे. कुछ कंपनी हमने खुद के टेस्ट भी बनाती है, या तो आप रेडीमेड कोई टेस्ट लेके उससे आप टेस्ट कर सकते हो. नेक्स्ट वुड बी योर पर्सनल इंटरव्यू. ये आपका कौन सा स्टेप हो गया? दैट वाज योर स्टेप नंबर 3, दैट इज टेकिंग नेसेसरी स्टेप टेस्ट. अगर आप टेस्ट में फेल हो गए तो आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए आगे जाओगे नहीं. पर्सनल इंटरव्यू में क्या होगा, एक पैनल होगी, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स विल बी देयर. 5 या 6 लोग बैठे होंगे और हर पर्सन के अंदर एक स्पेसिफिक नॉलेज होगा. सपोज मैं व्हेन आई केम फॉर इंटरव्यू एज अ टीचर, तो एक एक्सपर्ट था, सब्जेक्ट एक्सपर्ट था. he asked me question about economics. Second sub person, he asked me question about accountancy, statistics. There was one person who asked me about the duties of a teacher, कि भाई इस situation में आप as a teacher क्या करोगे, etc etc. So there was a personal interview में, और एक candidate होगा ना, वो कुछ भी नहीं करेगा. He will just watch your body language. वो सिर्फ आपकी body language चेक करेंगे. मतलब आप कैसे बैठे हो, आप झुककर बैठे हो मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप स्ट्रेट बैठे हो तो यू हैव कॉन्फिडेंस. आप आई कांटेक्ट रखते हो कि नहीं. सपोज आप बात करते हैं, सपोज मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं इधर देखूं, उधर देख के ऐसे बात कर रही हूँ, दैट मीन्स आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस टू लुक इनटू योर आईज, मतलब आई वांट टू हाइड समथिंग. तो ये सब एक पर्सन होता है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के आपको जज करेगा. नेक्स्ट वुड बी योर, दिस इज योर पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू में सपोज ये है ना, हर स्टेज पे, सपोज फर्स्ट स्टेज पे अगर 100 लोग होंगे ना, तो सेकंड स्टेज पे यू वुड हैव 90, देन थर्ड स्टेज पे यू विल हैव 80, देन हर बार हर स्टेज पे कुछ लोग कम होते जाएंगे. ठीक है. तो पर्सनल इंटरव्यू में सपोज 50% हमने सिलेक्ट कर दिए. अब उनके हम रेफरेंसेस चेक करेंगे. देन वी विल चेक द रेफरेंसेस. रेफरेंसेस चेक करना है मतलब क्या है, सपोज इफ अ पर्सन इज फ्रेशर, अगर कोई फ्रेशर है तो उसके कॉलेज में जाएंगे, उसके स्कूल में जाएंगे और उनसे पूछेंगे हाउ वाज अ चाइल्ड. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आके मुझे पूछे हाउ वाज हिनल, तो आई वुड से वेरी गुड चाइल्ड. ठीक है. बट अगर कोई बच्चा बदमाश होगा, उसके बारे में मैं कोई मुझे पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगी, बहुत बेकार बच्चा है. ऐसा हम बोलते नहीं है. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी किड. बट यस, अच्छा अगर बहुत अच्छा बच्चा होगा तो मैं उसके लिए बहुत अच्छा रेफरेंस दूंगी. अच्छा, जब आप रेफरेंस होता है तो यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द पर्सन whose रेफरेंस यू वांट टू गिव. फॉर एग्जाम्पल आपने पीएचडी कंप्लीट की है, तो यू कैन गिव रेफरेंस ऑफ योर प्रोफेसर और योर गाइड. अब आपको अपने गाइड को इन्फॉर्म करना है कि सर मेरे लिए आपके पास कॉल आएगा, माय नेम इज दिस. कई बार ऐसा होता है कि वो पर्सन को पता ही नहीं है. सपोज मोना नाम के तो बहुत सारे लोग हैं, तो कौन मोना, कौन सी ईयर में, क्या वो. तो whenever you give name for any person of any institute, you have to inform that institute or person. कॉलेज में जाके या वो, तो आपको अपने रेफरेंसेस चेक करवाने पड़ते हैं. ये आपके फ्रेशर के लिए हो गया. ठीक है. कॉलेज से लेंगे, स्कूल से लेंगे. उसके अलावा आपके सर्टिफिकेट चेक करेंगे. आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे कि आप कोई क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं है, वो आप चेक किया जाएगा. अगर आप फ्रेशर नहीं है तो आपकी जो इससे पहले वाली कंपनी है जिसमें आपने काम किया है, फ्रॉम देयर वी विल चेक द रेफरेंसेस कि भाई वो पर्सन कैसा था, उसने किस तरह से काम किया था. बट यू नीड टू बी वेरी मच कॉशियस कि जब जिससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ही शुड नॉट बी बायस्ड. वो पर्सन के लिए राइट डिसीजन ले रहा है कि नहीं. सपोज इफ आई एम लीविंग अ कंपनी और मैं उसके मैनेजर को बोलूंगी तो वो मेरे लिए खराब ही बोलेगा. So it is responsibility of a company to be cautious while checking the references, both the side, जो रेफरेंस दे रहा है और जो रेफरेंस ले रहा है. ठीक है. रेफरेंस मतलब क्या होता है कि वो हम किसी थर्ड पर्सन को पूछते हैं कि हाउ इज दिस पर्सन. जैसे फॉर एग्जांपल अभी 11th स्टैंडर्ड में मुझे मॉनिटर्स बनाने थे, तो मैंने किसको पूछा, 10th स्टैंडर्ड के टीचर्स को, कि मैं किसको मॉनिटर बनाऊं. अब अभी जैसे 12th के टीचर्स को मॉनिटर बनाने थे, तो दे आस्क्ड मी कि मोना जी 11th में कौन अच्छे बच्चे थे, किसको मॉनिटर बना सकते हैं. तो दे वर टेकिंग माय रेफरेंस कि भाई व्हाट शुड आई डू. आई टेक रेफरेंस ऑफ 9th 10th टीचर्स, माय रेफरेंस 11th स्टैंडर्ड टीचर्स विल टेक. गॉट इट. अब रेफरेंसेस में अगर आप क्लियर निकल गए तो देयर वुड बी प्रिलिमिनरी सिलेक्शन. प्रिलिमिनरी सिलेक्शन मतलब आप नियर टू सिलेक्शन हो गए, नियरली आप सिलेक्ट हो गए हो, मतलब आपके पास में एक कच्चा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, कच्चा अपॉइंटमेंट लेटर. ठीक है. उसके बाद में वो जब अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा. मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है, आपको सब कुछ चेक किया जाता है, आपकी आई साइट,
आपकी यू कैन से बॉडी स्ट्रेंथ, आपका कार्डियो, एवरीथिंग इज चेक्ड। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, वो मेडिकल एग्जामिनेशन में देखा जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस नॉर्मल मेडिकल चेकअप होता है, बट इन सम केसेस द मेडिकल चेकअप इज वेरी थरो। फॉर एग्जाम्पल पायलट है, तो पायलट्स के लिए मेडिकल चेकअप बहुत थरो होता है, क्योंकि अगर वो फिजिकली फिट नहीं होंगे तो वो उसके ऊपर है ना, बहुत सारे लोगों की, 100 लोगों की या 200 लोगों की या हजारों की लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो मेडिकल, फिर आर्मी में मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत मैटर करता है, आर्मी में काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो आपका नॉर्मल आई साइट चेक करेंगे, नॉर्मल बीपी चेक करेंगे। लेकिन अगर आप आर्मी में जाओगे तो आपका ये चेक करेंगे कि आप कितनी स्पीड से भाग सकते हो, है ना, एवरीथिंग विल बी चेक। तो डिपेंडिंग ऑन द जॉब प्रोफाइल योर मेडिकल चेक examination will be done, and if you are suffering from any illness which can be a problem for your job, then you will be rejected. मतलब फॉर एग्जाम्पल आप सोल्जर के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप 1 मीटर के बाद हाफ जाते हो तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। व्हाट माय पॉइंट। लेकिन अगर आप बैंक में जॉब करने के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, आपको तो कुर्सी पे बैठ के काम करना है। तो डिपेंडिंग ऑन योर जॉब प्रोफाइल, मेडिकल फिटनेस चेक करने के बाद में यू वुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द कंपनी। नेक्स्ट, आफ्टर दिस यू, ये जो बोल रहे मैंने कच्चा वाला बोला था ना आपको, जस्ट अ सेकेंड, एक थोड़ा पेज आगे पीछे हो गया, पहले भी यही हो गया था स्कूल में भी। उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में आपको देना है ये जो मैंने बोला ना, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन में आपको एक प्राइमरी कच्चा यू कैन से अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। उसके बाद में 8th पॉइंट, अपॉइंटमेंट लेटर। वंस यू गेट दिस लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, then you will become the part of this organization. You will get all the benefits. आपको सैलरी मिलेगी, आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा। अच्छा, आपका कुछ एक फॉर सम टाइम यू मे बी वर्किंग, यू कैन से प्रोबेशन पीरियड भी होता है। देयर इज सर्टेन प्रोबेशन पीरियड, बैंक में 6 मंथ का होता है, टीचिंग में 5 years का होता है। तो वो प्रोबेशन पीरियड आपको कंप्लीट करना होता है, देन यू विल बी अपॉइंटेड परमानेंटली। बट अपॉइंटमेंट लेटर मिलना यानी आप यू आर द पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। जब तक आप कोई गलती नहीं करते हो, till you are not making any mistake, आपकी कोई ऐसी गलती नहीं है जिसको हम प्रूव कर सके that it is a big mistake, you are the part of this organization. Here you are given your work place के बारे में इंफॉर्मेशन, डेजिग्नेशन, आपके राइट्स क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, व्हाट विल बी योर रेम्यूनरेशन इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एवरी ईयर व्हाट विल बी योर रेम्यूनरेशन। मतलब आपको हर साल सैलरी 10% बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी, सब कुछ आपको डिटेल में देंगे। ठीक है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। वंस यू साइन द अपॉइंटमेंट लेटर, यू बिकम द मेंबर ऑफ द company or the organization. Now you are responsible for the company and company takes your responsibility. ठीक है, नेक्स्ट इज योर इंडक्शन इनटू ऑर्गेनाइजेशन। इंडक्शन मतलब क्या है, एक इंट्रोडक्शन। इंडक्शन को हम यूज कर सकते हैं एज अ इंट्रोडक्शन फॉर इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर गिवन योर जॉब प्रोफाइल। मतलब व्हेन आई केम इन द स्कूल, फिर आफ्टर फर्स्ट डे मुझे सबसे मिलवाया कि भाई ये आपके ऑफिस डिपार्टमेंट है, ये स्कूल है, ये लाइब्रेरी है, ये सब दिखाया। उसके बाद में मुझे बताया कि भाई ये आपके लेक्चर्स हैं, मुझे अपना टाइम टेबल प्रोवाइड किया, एंड आई वाज सपोज टू understand all the work with the help of my supervisors. मेरे जो supervisor थे उन्होंने मुझे काम सीख बताया। I came into contact with my colleagues. मेरे colleagues है जैसे अशरा मैम है, निकिता मैम है। I had a formal meeting with them. Now तो we are friends, हम लोग सब बहुत अच्छे friend है। Initially I had a formal meeting with all of them. एक रूम में हम लोग सब इकट्ठा हुए थे। तो इस तरह की एक फॉर्मल मीटिंग हुई थी जहाँ पर हम लोगों को एक छोटी सी स्पीच देनी थी एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग। तो ये इस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है इन दिस लास्ट स्टेप। ठीक है, दिस इज द होल प्रोसेस। सपोज अगर आप फर्स्ट स्टेज क्लियर नहीं करते, नाउ हियर अगेन एज आई टोल्ड यू, पहले भी मैं बोल चुकी, फर्स्ट स्टेप वुड बी फर्स्ट स्टेप। आप उसको 9th पे नहीं लेके आ सकते। सबसे पहले रिक्रूटमेंट होगा, उसके बाद में एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगी, फिर आपका टेस्ट होगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। टेस्ट से पहले पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, पर्सनल इंटरव्यू से के बाद में टेस्ट नहीं होगा। तो यू हैव टू फॉलो द यू कैन से स्टेप्स। और अगर इसमें आप डायग्राम बनाओ एग्जाम में, तो आई वुड सजेस्ट डायग्राम, एक डायग्राम लाइक दिस। आप लोग क्या करना, ये बहुत ही इट लुक्स वेरी नाइस एंड इट
interprets. आप इस तरह से एक stair बनाना. Just a second, let me take it. See, इस तरह से आप क्या बनाना, दिखाई दे रहा है? हिनल दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, ma'am. है ना? तो अभी जैसे फर्स्ट स्टेज क्या है आपका, स्टेप 1 क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है सिलेक्शन का? Welcome. हाँ, तो यहाँ पे प्राइमरी मीटिंग. हाँ, तो प्राइमरी मीटिंग है ना, तो यू विल राइट हियर प्राइमरी मीटिंग, समथिंग लाइक दिस. मेरे पास में माउस नहीं है. एवरी टाइम जब मेरे को टाइप लिखना पड़ता है तो मेरे को बड़ी तकलीफ होती है. एक मिनट में टेक्स्ट ले लेती हूँ यहाँ पे, रुको. तो हियर यू विल राइट डाउन प्राइमरी मीटिंग. ठीक है, आप ऐसे प्राइमरी मीटिंग लिखोगे. देन यहाँ पे प्राइमरी मीटिंग के बाद में सेकेंड स्टेज क्या है आपका? सेकेंड स्टेज क्या है हिनल? Receiving of application. तो यहाँ पर आप लिखोगे रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन. रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन. This is how you application, right? So this is how you will move further. पहले आप लिखोगे प्राइमरी मीटिंग, रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन. थर्ड स्टेज क्या रहेगा आपका? Necessary test. हाँ, तो यहाँ पे नेसेसरी टेस्ट. दिस इज हाउ यू विल मेक अ डायग्राम. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू. ये क्वेश्चन बहुत आप देखोगे ना बोर्ड में बहुत बार रिपीट होता है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, नेसेसरी टेस्ट दैट यू विल डू. गॉट इट? तो इस तरह से आप एक डायग्राम बना लोगे. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ टू मेक द डायग्राम. समझ में आ गया सबको? व्हेन यू विल मेक अ डायग्राम तो इट विल गिव अ बेटर. ये 5 मार्कर्स में आएगा. सपोज इंट्रोडक्शन में आप ये डायग्राम बना दो, टीचर इम्प्रेस हो जाएगी, आपको 4 मार्क तो दे ही देगी आराम से. डोंट एक्सपेक्ट मोर देन दैट. 4 से ज्यादा कोई नहीं देता. तो आपको अगर 4 and 4.5 चाहिए, हाईएस्ट 4.5, यू हैव टू मेक डायग्राम्स इन 5 मार्कर्स. तो इसका डायग्राम इस तरह से लैडर में बनता है और वो बहुत ही सुपर्ब लगता है. आई विल मेक वन डायग्राम एंड आई विल शेयर द डायग्राम विद यू पीपल. तो अगर सपोज जब आपका असाइनमेंट आए और अगर उसमें ये क्वेश्चन है और अगर किसी ने डायग्राम से बनाया तो आई वुड अंडरस्टैंड कि ये बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है, उसके फुल मार्क्स में देने वाली हूँ. और अगर डायग्राम नहीं होगा तो आई विल अंडरस्टैंड कि ये कौन था वो जिसने वीडियो नहीं देखा, अभी तक देखा ही नहीं है बहुत सारे लोगों ने. कितना यानी टीचर्स के पास, टीचर्स यहाँ बना बना के भेजे जा रही है पर बच्चों के पास देखने का टाइम नहीं. बोलो कैसे बच्चे मेरे. Okay, so this was the topic which was left in the what we say. मैंने जो वीडियो भेजा था उसमें गलती से ये इतना पार्ट मिस हो गया था. मैं एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, आई डोंट नो द नेम. एक सेकेंड. I would like to thank that student first of all. It was शाह पार्थ. कौन है 12th B में? शाह पार्थ. Yes, ma'am. Good job Parth. It shows कि you are working and you are following the instructions of students. I appreciate. I would say good job. Good big round of applause for Parth. उसने पूरा वीडियो देखा और उसने बताया कि टीचर यहाँ पे ये पॉइंट मिस हो गया था. अगर वो नहीं बताता तो मुझे पता ही नहीं चलता. मुझे तो लगा मैंने चैप्टर खत्म कर दिया. What happened was somewhere क्या होता है कभी कभी टच हो जाता है ना तो वो मिस हो जाता है. फिर मैंने ऑन किया था पर वो वीडियो ऑन हुआ नहीं है. आई थॉट कि मैंने कंप्लीट कर दिया. मैं बोले जा रही पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ. ठीक है, नो प्रॉब्लम. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है. तो अब आपको कोई डिफिकल्टी है तो बताइए. नाउ अभी देखिए मीटिंग 40 मिनट्स का मीटिंग मैंने सेट किया है. 30 मिनट्स हो गए हैं. अगर ये मीटिंग बंद हो जाती है तो मैं फिर से मीटिंग स्टार्ट करूंगी. तो जिसको डिफिकल्टी हो दे कैन रीजॉइन. फाइन, मैं फिर से आपको मीटिंग की लिंक भेजूंगी. तो आपकी डिफिकल्टी तो मैंने सॉल्व कर ही दी है ऑफ योर प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. उसमें कोई डिफिकल्टी है किसी को?
एंड वॉइस के लिए बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, बेटा आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। अब तो मैं मेरा हेडफोन इस तरह से रख के और एकदम पास से करती हूँ, फिर भी अगर आपको एक वॉइस में प्रॉब्लम हो तो आप लोग अपने हेडफोन यूज करेंगे तो आपको वीडियो में आवाज सुनाई देंगे, ठीक है। वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस। मेरे पास प्रोफेशनल कैमरा और प्रोफेशनल क्या बोलते हैं माइक्रोफोन है नहीं, जो है उससे इतना ही हो पा रहा है, ठीक है। तो वो भी है। उसके अलावा कोई डिफिकल्टी? एक आई थिंक रश्मित की था, रश्मित का था। क्या था रश्मित आपका डिफिकल्टी? Ma'am, in HRM, I have confusion, concern with manpower planning and concern compensation and development of staff. मैन पावर प्लानिंग तो मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? दे प्लान फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। मैन मनी मशीन मटेरियल मेथोडोलॉजी ये है। तो जो मैन है, सपोज आई केम इन द ऑफिस, मैं स्कूल में आती हूँ ना, स्कूल में आते ही रीमा मैम मेरे पास खड़े होके बोलते हैं, मोना टीचर आज ये करना है, मोना ये करना है। 12 बजे तक मेरे को हिलने का टाइम नहीं होता, मेरे को भाग के जाके पता है एक रूम में जाके फटाफट वीडियो बना के आती हूँ। फिर बोलते मैम मैं एक वीडियो बना के आऊँ, 2 वीडियो बना के आऊँ, देन आई विल डू योर वर्क। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आती हूँ उससे पहले वो मेरे लिए काम तैयार रखती है। ऐसा नहीं है कि मोना आ रही है और बैठ रही है और फिर स्कूल से घर आराम से घर पहुंच गई, नहीं। व्हेन आई कम टू स्कूल आई डू माई गिव माई बेस्ट। तो दे प्लान। काम मैं कब करूंगी? जब मुझे देंगे, नहीं देंगे तो कौन करेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल रश्मित है, मम्मी ने कुछ बोला नहीं तो रश्मित काम करेगी? मम्मी बोलेगी रश्मित बर्तन जमा दे तो बर्तन जमाएगी, ठीक है। मम्मी ने बोला बेटा ये कर दे हर्षवर्धन को, अगर मम्मी ने बोला कि बेटा सी टाइम खत्म होने वाला है, मैं अपग्रेड कर देती हूँ। मम्मी ने अगर हर्षवर्धन को कोई काम दिया तो हर्षवर्धन करेगी। उमा को अगर कोई काम देंगे तो ही करेगी, नहीं तो उमा, हर्षवर्धन, रश्मित, प्रियांशु कोई कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है। तो टेक मॉम एज योर एचआर डिपार्टमेंट। उसको सुबह उठते ही सोचना है कि भाई ये इसको ये काम दूंगी, इसको ये काम दूंगी, तब जाके घर का काम खत्म होगा। एवरीवन में, इवन पापा को भी काम देना पड़ता है। हाँ जी ये काम आपको ये करना, ये करना, ये करना, नहीं तो पापा भी काम नहीं करते। तो मॉम इज योर एचआर डिपार्टमेंट। आपके घर में अगर मॉम है तो शी इज योर मैनेजर एंड शी मैनेजर्स कि आप क्या काम करोगे। अदरवाइज आप लोग सब क्या होता है, टीवी के सामने बैठे रहोगे। ये आपका मैन पावर प्लानिंग करता है। मतलब मैन के अंदर पावर है लेकिन उस पावर को चैनलाइज करना है, तो दैट इज डन बाय योर एचआर डिपार्टमेंट। कंपेंसेशन एंड डेवलपमेंट। if I don't get proper salary, will I work? No. So I should get proper salary, proper remuneration. Otherwise, what would happen? I would be dissatisfied and I will leave the organization. I will go to some other company. For example, Wipro company की बात करूँ तो Wipro company अपने हर member को shares देती है. Suppose if I join Wipro communication company, तो मुझे उस कंपनी के 2% 3% शेयर्स मिल जाते हैं, तो आई बिकम अ शेयर होल्डर और उस कंपनी के शेयर्स कभी लॉस नहीं करते। मतलब वो क्या कह रही है? प्रॉपर कंपनसेशन। व्हेन यू बिकम द एम्प्लॉय, यू आर नॉट जस्ट एम्प्लॉय, यू आर द ओनर, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं। तो हियर शेयर होल्डर्स विल बिकम द ओनर. So this is the benefit. All the students, please open your cameras. Pawan, Sneha, Parth, Dhruvi, Jatin, Janeri, Samvik, blah blah blah, छवि। कैमरा क्यों बंद करते हो? किस चीज की शर्म आ रही है? बाल बने हुए सबके अच्छे हैं, ठीक है। ओके, दैट इज योर क्वेश्चन। तो वो कंपेंसेशन आपको इस तरह से देना है। ओवर कंपेंसेशन भी नहीं दे सकते, अदरवाइज इट विल रिड्यूस द प्रॉफिट। अंडर कंपेंसेशन दोगे तो वो आपकी कंपनी छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। रिट्रेचमेंट का मतलब क्या है? जैसे अभी की सिचुएशन बताऊं, अभी कोरोना की वजह से प्रोडक्शन ठप हो गया है। बहुत सारी कंपनी को के पास प्रोडक्शन ही नहीं करने के लिए पैसा नहीं है, और सेल्स के लिए वो क्या बोलते हैं ना, मार्जिन नहीं बचा है। बहुत सारी प्रॉब्लम है मार्केट में। आप देखो, अगर आपकी फैमिली में अगर कोई बिजनेस फैमिली होगी, बिजनेसमैन फैमिली होगी, तो आप पूछोगे तो बोलेंगे बहुत प्रॉब्लम है। जहाँ पहले 50 लोग काम करते हैं वहां पे 10 लोग मुश्किल से काम कर रहे हैं। यस और नो? 40 लोगों की जॉब चली गई है। अगर जॉब नहीं गई है तो सैलरी कम हो गई है। तो ये क्या है? रिट्रेचमेंट। मतलब यू डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। आपके स्टाफ ने कोई गलती नहीं की, आपका स्टाफ रिटायर नहीं हुआ, बट as there is depression or there is a adverse situation going on for your organization, you tell the employees, or you give instruction to the employees that you leave the organization for some time, as and when our situation will get better we will call you. फॉर एग्जाम्पल जैसे पायलट्स है, तो अगर एयरलाइंस नहीं चल रही तो पायलट्स को छुट्टी दे देता है कि भाई 5 महीने तक जॉब पे मत आना, अगर इस 5 महीने में आपको कहीं और जॉब मिले तो आप ले लेना। दैट इज नोन एज रिट्रेचमेंट। तो रिकॉलिंग द रिट्रेच्ड एम्प्लॉइज, दैट इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ स्टाफिंग। मतलब किसी को आपने बोला कि भाई
आप मत आओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी स्कूल नहीं चल रही है, फॉर एग्जाम्पल हमारी तो ग्रांटीनेज स्कूल है, पर सपोज प्राइवेट स्कूल है, तो मैं किसी टीचर को बोलती हूँ कि भाई सर बच्चे नहीं आ रहे तो आप स्कूल मत आना, हम आपको सैलरी नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही बच्चे वापस आएंगे तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग सम अदर टीचर, न्यू टीचर, यू हैव टू कॉल, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉल द ओल्ड टीचर फर्स्ट। उसको पूछो कि भाई आपको ज्वाइन करना है, अगर वो बोले कि नहीं मुझे नहीं ज्वाइन करना है, तो देन यू कैन गो फॉर द new option or new teacher, otherwise you will take the old teacher back in the job जिसको आपने निकाला था because of depression or downfall of the organization, उसको पहले चांस आपको देना है। ठीक है, और कोई डिफिकल्टी? सी अभी टाइम बस 5 मिनट बाकी है, फटाफट बोलो। 5 minutes 46 seconds are left. Any difficulty still you have? अच्छा इसमें मैम इन एक्सटर्नल सोर्स थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है बेटा? जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे तो आपको अपने आप को वहां पे रजिस्टर करना है। दो तरह के होते हैं, एक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, मैरिज एक्सचेंज होता है ना, मैरिज ब्यूरोज होते हैं कि भाई आपकी शादी नहीं हो रही तो आप क्या करोगे, वहां पे नाम लिखवा दोगे, तो किसी को शादी करनी होगी तो आपको बुलाएंगे। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर क्या होता है कि आपको जॉब चाहिए तो यू विल गेट योर बायोडेटा एंड गिव द टू इट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो अगर सपोज मुझे एम्प्लॉय चाहिए तो आई विल गो टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड आई विल आस्क देम कि आपके पास में कोई ऐसे मेंबर्स हैं, तो उससे हम लोग दे बोलते हैं ना वेयर बायर मीट सेलर, तो वेयर द जॉब सीकर नीड्स द जॉब गिवर, job giver will come to the employment exchange and job seeker will come to the employment exchange, so they exchange their information। जिसको जॉब पे रखना है उसको इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। आप अगर अहमदाबाद की बात करो तो गुजरात यूनिवर्सिटी है ना, गुजरात यूनिवर्सिटी, यू नो ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट ईयर आपको वहीं जाना है फॉर्म भरने के लिए। गुजरात यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, वहां पर जैसे आप ग्रेजुएट हो जाते हो या फिर अपना 12th भी कंप्लीट करके आप अपना बायोडेटा वहां पे रख सकते हो, तो वो जब भी कोई जॉब की जरूरत होगी तो आपके घर पे लेटर आएगा कि भाई यहाँ पर ये जगह पे ये जॉब्स है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट, जैसे हमारी स्कूल में जब जॉब निकली थी तो इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राजस्थान स्कूल टू सेंड वन लेटर टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जितने भी टीचर्स हैं जो बीएड करके आए थे उन सबको वो लेटर भेजेगी। तो व्हेन वी केम फॉर द जॉब देयर वर सर्टेन 5 to 6 पीपल हु केम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। उन्होंने ऐड नहीं देखी, दे डिड नॉट सी द ऐड इन द न्यूज़पेपर। मैंने एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देखी, मैंने अप्लाई किया, उन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू वो लोग आए थे। एंड तो जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको एक लेटर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में देनी ही पड़ती है। तो इट इज बोलते हैं ना इजी वे आउट। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है तो यू शुड गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन योर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्राइवेट भी होता है, जैसे naukri.com, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। आप अपना प्रोफाइल रख दो, हर दूसरे दिन आपके पास में लेटर आएगा। मेरे पास पता नहीं कहाँ से लेटर आते रहते हैं मेरे मेल बॉक्स में कि नो जॉब ले लो, जॉब ले लो। सऊदी अरेबिया के भी मेरे पास लेटर आते हैं कि सऊदी अरेबिया में कोई स्कूल है, प्लीज आप जॉब ले लो। तो ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। फिर ट्रेड यूनियंस क्या होता है, जो पता ही है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पता ही है ना आपको, तो वो ट्रेड यूनियंस होता है। उसके पास आप अपना अगर सपोज आपकी जॉब चली जाती है ड्यू टू सम रीजन, तो आप अपना नाम वहाँ लिखवा सकते हो। ड्यू टू रिट्रेचमेंट, रिट्रेचमेंट क्या होता है कि भाई कोई भी रीजन से आपकी जॉब चली गई, कंपनी बंद हो गई, सपोज एक्स कंपनी बंद हो गई, तो वो कंपनी, 2 मिनट बाकी है फटाफट करती हूँ, तो 2 एक्स कंपनी बंद हो गई और वाई कंपनी स्टार्ट हो रही है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव जॉब ऑफ एक्स कंपनी एम्प्लॉइज फर्स्ट। जब एक्स कंपनी के एम्प्लॉइज को जॉब मिल जाएगा फिर नए लोगों को जॉब मिलेगा। तो ये ट्रेड यूनियन किसके लिए होता है, अपने एम्प्लॉइज के जो राइट्स है उसकी रक्षा करने के लिए। सपोज आपको एडमिशन की बात करूं, फॉर एग्जांपल आपको एडमिशन 10th के बाद में 11th में एडमिशन लेना होता है, तो राजस्थान स्कूल के बच्चों को पहले एडमिशन मिलेगा। गॉट इट? सपोज आप 10th के बाद में 11th में आओगे और अगर आप राजस्थान स्कूल के हो तो यू विल गेट फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर आप अदर स्कूल के हो तो यू विल नॉट गेट प्रेफरेंस। यस और नो? तो दैट इज योर ट्रेड यूनियन। इस तरह से काम करता है कि वो अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। एक सेकेंड ना बेटा, हाँ माही वहां अंदर है। ओके बोलो 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 बेटा, 1 मिनट और लेफ्ट, फटाफट बोलो, 1 मिनट बची है। कोई डिफिकल्टी और रश्मित?
मैम हाँ ओके मैम हमारी हाँ पवन बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। मैम हमारी एग्जाम 26 को है। हाँ तो 26 को होगी, पर मैंने आज कोर्स खत्म कर दिया, अब रिवीजन कर लेना। ओके मैम। ठीक है, और अगर टेस्ट बनता है, अच्छा मैं एक और मीटिंग अभी स्टार्ट करती हूँ अबाउट टेस्ट, तो आप लोग फिर से रीज्वाइन करना। ठीक है, टेस्ट के बारे में आपको एक और मीटिंग करनी है मुझे, तो ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज रीज्वाइन। आप लोग बहुत गलतियां करते हो इन वाइल राइटिंग द पेपर, वो मुझे थोड़ा डिस्कस करना है। तो अभी ये मीटिंग मैं एंड कर रही हूँ, मैं 5 सेकेंड 10 सेकेंड बता रहा है, तो मैं इसको एंड कर रही हूँ। आई विल रीस्टार्ट द मीटिंग, मैं आपको लिंक भेजती हूँ, सॉरी एड्रेस भेजती हूँ। ओके, शुड आई एंड द मीटिंग नाउ? ओके।